Hello dear students. Today we will study about the very important the Nernst equation. It's very important in the chapter, and you know that definitely maybe one question will come from this Nernst equation. So let's start the Nernst equation. Well, the Nernst equation, यहाँ हम पहले जो अपना टॉपिक था जिसको हम अच्छे से समझ चुके थे, जिसको हम बोल रहे हैं आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसमें हमने पढ़ा था कि जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ वहाँ गिवन थी वो सब कुछ रिडक्शन पर बेस्ड थी, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोड उस पर चाहे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही हो चाहे आपके रिडक्शन रिएक्शन हो रही हो, तो उनका हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो कैलकुलेट किया था प्लस और माइनस में। तो बेसिकली जो ट्रीटमेंट थी, रिएक्शंस जो थी, वो रिएक्शंस सभी रिडक्शन पे बेस्ड थी। सपोज कीजिए हमें एक नर्स्ट इक्वेशन जो है डिज़ाइन करनी है पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए, तो किस तरह से हम ये इक्वेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रोड है और वो इलेक्ट्रोड ये रहा। यहाँ ये इलेक्ट्रोड जो है कोई मेटल का आपके बना हुआ है, तो सपोज कीजिए यहाँ मेटल जो है वो M है, राइट। अब इसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे किया जाएगा, नर्स्ट इक्वेशन इसके अंदर किस तरह से हेल्प करेगी, वो हमें क्या बोलता है स्टडी करना पड़ेगा। तो बेसिकली नर्स्ट इक्वेशन इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए हम डिसाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर ये जो आपके मेटल इलेक्ट्रोड है, तो ये मेटल इलेक्ट्रोड जो है अगर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शो करें तो यहाँ मेटल N+ आयंस में कन्वर्ट हो रहा है और बेसिकली N इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर रिमूव हो रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है वो आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, राइट। लेकिन अगर मैं इसको रिडक्शन पे बेस करूं रिएक्शन को, तो कैसे लिखा जाएगा, लेट्स सी। तो यहाँ हम इसको रिडक्शन में लिख सकते हैं Mn+ and it is gaining 2 electrons to form metal। तो ये हुआ रिडक्शन, क्लियर। तो कोई भी इलेक्ट्रोड का आप रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके नर्स्ट इक्वेशन एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए। तो बेसिकली इसको लिखने का तरीका जो है वो कुछ इस तरह से होगा। E Mn+ to M इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट विल बी इक्वल टू E0 Mn+ to M standard electrode potential of this particular electrode minus RT, R कांस्टेंट है, T पर्टिकुलर टेम्परेचर हो गया, ये आपके 298 केल्विन, अपॉन NF number of electrons are transforming, that is an F Faraday constant, नेचुरल लॉग। अब यहाँ एक देखने वाली बात यह है कि जो आप वैल्यूज इस इलेक्ट्रोड पर आप मौजूद है उसको किस तरह से आप मेंशन करेंगे। यू हैव टू राइट दैट द मेटल हियर दैट विल गोज अपवर्ड एंड दिस Mn+ goes
डाउन। कुछ इस तरह से हम इसका नर्स्ट इक्वेशन जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए इसको अच्छे से समझें। नर्स्ट इक्वेशन जो है एक कोरिलेशन है। क्या कोरिलेशन है? इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू और इस पर जो होने वाली जो ट्रीटमेंट है ना, उसका एक कोरिलेशन है, राइट? सो नर्स्ट इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, राइट, that will be E Mn plus M equal to E naught Mn plus M minus RT by NF natural log M। अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपके रिडक्शन में क्या हो रहा है, ये मेटल जो है आपके राइट वर्ड आ रहा है तो इसको ऊपर की तरफ लेना है, और ये आयंस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको आपके नीचे लीजिएगा। हाँ, इस रिएक्शन को आप इस तरह से भी मेंशन कर सकते हो, E Mn plus 2M equal to E naught Mn plus 2M। अब यहां पर देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर प्लस साइन ले रहा हूं और लिख रहा हूं इसको RT by NF, इट्स नेचुरल लॉग। अब देखिए यहां पर जब प्लस करेंगे तो ये आपके वैल्यू पलट जाएगी, यहां Mn प्लस ये ऊपर आ जाएगा और M नीचे आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास एक इक्वेशन जो है आपके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। अब आगे हमें देखना है कि इस आपके इक्वेशन को, जिसको हम फर्स्ट बोल रहे हैं इसको सेकंड बोल रहे हैं, आगे इसको किस तरह से हम इसका डेरिवेशन करते हैं। लेट्स सी। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को दोबारा से लिख दिया है। अब एक्चुअल में इसमें हम कर क्या रहे हैं, देखिए सबसे पहले एक काम करें कि यहाँ पर जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में इस मेटल को हम 1 के इक्विवेलेंट करें, राइट? ओके, क्योंकि जो भी आपके चेंजेस आ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन में, वो नीचे आपके Mn प्लस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज देयर, नॉट ऊपर की तरफ नहीं है, नीचे देखिए, राइट? तो इस m को हम 1 कंसीडर करते हैं, तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं E Mn to M E naught Mn plus 2M minus RT by NF natural log it's 1 upon Mn plus, कुछ इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक हम इसको सॉल्व करते हैं, तो एक नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करेंगे, तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 2.303 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं E Mn plus 2M equal to what? E naught Mn plus 2M minus 2.303, it's RT by NF, it's log 1 upon it's Mn plus। कुछ इस तरह से इस इक्वेशन को हम मैनेज कर सकते हैं। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं कि इस इक्वेशन में जो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं उनका वैल्यू होगा क्या। तो बेसिकली हम यहाँ पर R का वैल्यू जो है, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग मेंशन कर सकते हैं, दैट इज 8.314 जूल केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स, कुछ इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर T का वैल्यू जो है वो आएगा आपके 298 केल्विन्स, दैट मीन्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ n का वैल्यू तो पता ही है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन आपके मूव कर रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन से आपके रिडक्शन हो रहा है। F का जो वैल्यू होता है वो आपके 96500 कूलम्स, ये आपके क्या बोलते हैं वैल्यूज। अगर हम इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रखें तो हमारे पास जो ओवरऑल एक इक्वेशन बनकर आती है वो इक्वेशन कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। Here we have Mn plus M
इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस एम माइनस, ये वैल्यूज हम इसमें अगर पुट कर देते हैं तो हमारे पास आती है वैल्यू 0.0591, राइट, अपॉन, अब n का वैल्यू हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, राइट, तो n को n ही रहने दीजिए, एंड इट्स लॉग 1 अपॉन एम एन प्लस, तो ये हमारे पास में नर्स्ट इक्वेशन जो है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई होप सो इट्स क्लियर टू एवरीबडी। आइए देखते हैं जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए किस तरह से नर्स्ट इक्वेशन जो होगी वो डिसाइड की जाएगी, देखते हैं। तो ये है हमारे पास में कॉपर का इलेक्ट्रोड, तो और जिंक का इलेक्ट्रोड। तो कॉपर के इलेक्ट्रोड के लिए हम कंसीडर करते हैं आपके कॉपर 2 plus, and it is gaining what 2 electrons and it will turn up into what copper, right। और दूसरी तरफ हम जो है मेंशन कर लेते हैं वो है आपका जिंक के लिए, तो जिंक को भी हम कुछ इसी तरह से मेंशन करेंगे। सो बेसिकली इट विल टर्न अप इनटू व्हाट जिंक, क्लियर। सो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या कि ये हमने 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, एक तो कॉपर का लिया है, एक आपके जिंक का लिया है, ठीक है। इनके लिए हम नर्स्ट इक्वेशन जो है डिसाइड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए जरा गौर से, तो लिखेंगे क्या, E Cu2 plus 2 Cu, कुछ इस तरह से, दैट इज इक्वल टू E नॉट Cu2 plus 2 Cu, क्लियर, माइनस इट्स RT बाय, अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन हो रहा है तो आपके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2, क्लियर, एन का वैल्यू 2f नेचुरल लॉग। अब देखिए यहाँ पर कॉपर है और नीचे क्या है आपके Cu2 प्लस, मैंने कॉपर को 1 कंसीडर कर लिया है, ठीक है, तो हम क्या इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं Cu2 प्लस, क्लियर, ऑल राइट। अब जो है इसको हम वही लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ECU2 प्लस 2 Cu इक्वल टू E नॉट Cu2 प्लस 2 Cu माइनस 2.303 RT बाय 2F, इट्स लॉग 1 अपॉन Cu2 प्लस, कुछ इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। अगर इसको फर्दर हम आगे प्रोसीड करें तो किया जा सकता है, क्लियर, लेकिन हम एक ओवरऑल जो इक्वेशन जो है ये वाला इक्वेशन डिसाइड कर सकते हैं इजीली, क्लियर। आइए देखते हैं इन्हीं दोनों इक्वेशंस को किस तरह से हम जिंक इलेक्ट्रोड के लिए मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हम E Zn2 प्लस 2Zn, ये आपके रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल टू E नॉट Zn2 प्लस 2Zn माइनस RT अपॉन 2F नेचुरल लॉग 1 अपॉन, वही 1 कंसीडर किया है इसको हमने, एंड Zn2 प्लस, कुछ इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन में देखिए Zn2 प्लस 2Zn इक्वल टू E नॉट Zn2 प्लस 2Zn माइनस 2.303 RT बाय 2F लॉग 1 अपॉन Zn2 प्लस, कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्या जिसको हम नर्स्ट इक्वेशन बोल रहे हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए यहाँ पर एंड होती है। पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड बोला है, इसका मतलब आप किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए उसका नर्स्ट इक्वेशन जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, राइट। आइए देखते हैं इसका फर्दर पोर्शन। आइए देखते हैं इस टॉपिक में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ हम एक पर्टिकुलर सेल यूज में लेने वाले हैं और वो जो सेल है आपका है डेनियल सेल।
और डेनियल सेल जो होता है वो आप अच्छे से जानते हैं कि इसमें एनोड और कैथोड कौन से होते हैं। तो अगर मैं डेनियल सेल को यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ठीक है, तो जिंक का होगा एनोड और कैथोड जो होगा वो किसका होगा, आपके कॉपर का। तो यहाँ जो ओवरऑल जो रिएक्शन जो चलने वाली है वो आपके कौन सी है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ एनोड पर जो ट्रीटमेंट है, एनोड पर यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड पर जो ट्रीटमेंट है वो आपके कौन सा था, ऑक्सीडेशन वाला, राइट। जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा था एंड इट इज टर्न अप इनटू व्हाट, बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम इट। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हाफ सेल रिएक्शन थी। इसी तरह से जो आपके कैथोड जो था, कैथोड पर आपके क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्लियर। और कैथोड जो था वो कॉपर, राइट, Cu2+ आयंस। बेसिकली इट इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म व्हाट, कॉपर। इट्स इक्वेशन नंबर 2। ये रही आपके हाफ सेल। अगर मैं इन दोनों को यानी NCR बना लूं, तो NCR होती है आपके नेट सेल रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन जो इस सेल के अंदर चल रही है। तो बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन टू 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए हैं। आइए देखते हैं क्या मिलेगा। हमें मिलेगा Zn, यहाँ मिलेगा Cu2+, और इधर मिलेगा आपको Zn2+ प्लस Cu। क्लियर। तो ये हमारे पास में आपके डेनियल सेल का NCR रिएक्शन जो है हमारे पास में आ गया है। अब हम चाहते हैं कि इस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, वो कैलकुलेट करें। तो क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कंसीडर करते हैं, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू हम कंसीडर करते हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन जो होती है, ये राइट वर्ड, और ये जो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन होती है उनका क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है, उनका रेशियो होता है। तो आइए देखें जरा इनकी एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन जो है, तो Kc इक्वल टू Zn2+ इसका एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। अब नेचुरली Cu हमें लेना पड़ेगा अपॉन रिएक्टेंट Zn, और यहाँ आएगा Cu2+, कुछ इस तरह से। तो Kc का वैल्यू इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए कुछ इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। व्हाट इज Kc? इट्स द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। ये आया हमारे पास। अब नर्स इक्वेशन जो है इस पूरी की पूरी सेल के लिए हम कैसे जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, आइए जरा देखते हैं। तो यहाँ नर्स इक्वेशन इस कंप्लीट सेल के लिए हम लिख सकते हैं, वो होगा क्या, E सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, E नॉट सेल यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, ठीक है। ये वैल्यू हम शी के साथ कंपेयर करके निकाल सकते हैं, माइनस RT बाय NF। अब n का वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आउट हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आपके क्या बोलते हैं, गेन हो रहे हैं। तो n का वैल्यू हम 2 रख सकते हैं यहाँ पर। नेचुरल लॉग, अब जरा गौर से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, देखो, नेचुरल लॉग, यहां वैल्यू जो होगी ये प्रोडक्ट वाली ऊपर रखिएगा, Zn2+ Cu, ठीक है, अपॉन इसको आप नीचे ले जाइए, Zn Cu2+, कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई, इसको हम इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 3rd, ठीक है, जो कि आपके नर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ गौर से देखा जाए तो Zn2+ Cu, Zn Cu2+ जो है वो Kc के इक्विवेलेंट है, ठीक है। यहाँ एक चीज और कंसीडर कर सकते हो कि अगर Cu का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, Zn का कॉन्सेंट्रेशन जो है अगर 1 के इक्विवेलेंट हो जाता है, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT बाई NF नेचुरल लॉग Zn2+ टू व्हाट, Cu2+, कुछ इस तरह से मेंशन किया जा सकता है। इट्स इक्वेशन नंबर 4, क्लियर। यहां पर
Cu और Zn का वैल्यू भी अगर 1 कंसीडर कर लिया जाएगा तो वो भी आपके Kc के इक्विवेलेंट ही होगा। तो हम क्या इस फोर्थ इक्वेशन को कुछ इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ, इट्स नेचुरल लॉग, yes, Kc. Okay, so this equation is written as I mentioned in the equation number 5. Clear? इस तरह से इसको हम मेंशन कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो है हम इसकी और स्टैंडर्ड वैल्यूज वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पे नेचुरल आपके लॉग को लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फाइनल इक्वेशन जो है हम लिख सकते हैं इसका कुछ इस तरह से, इट्स ई सेल minus E naught cell minus 2.30, ये it's not minus, actually it's equal to minus 2.3303 upon NF, it's log KC। ये लीजिए हमारी इक्वेशन जो है वो रेडी है। ऑलराइट, तो किसी भी आपके सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc में जो कोरिलेशन है कुछ इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं। आइए देखें इस सेल के लिए, और इस सेल के लिए हमें नर्स्ट इक्वेशन जो है बतानी है। अब ये सेल है क्या, देखिए जरा गौर से। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो है हमने इलेक्ट्रोड लिया है जिंक का, और ZnSO4 जो है वो इलेक्ट्रोलाइट लिया है, और राइट हैंड साइड में जो है एक और हमने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है। जी हाँ, जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है, और ZnSO4 ही क्या लिया है, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। बेसिकली यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेशन में वेरिएशन देखिए, C1 है यहाँ कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ C2 है। तो यहाँ एक बहुत कंसेप्ट वाली बात ये ध्यान रखिएगा कि जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उसको आप एज ए कैथोड कंसीडर करें, राइट। तो यहाँ मैं इसको बोल रहा हूँ एनोड और ये बोल रहा हूँ इसको कैथोड। इसका मतलब साफ बात ये निकली कि यहाँ पर जो आपके कॉन्सेंट्रेशन में जो वेरिएशन है कुछ इस तरह से है, यानी कि इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है ZnSO4 का वो ज्यादा है कंपैरिजन टू व्हाट दिस पर्टिकुलर एरिया, राइट। तो C2 इज ग्रेटर देन व्हाट C1, राइट। अब इस सेल का यहाँ पर हमने प्रेजेंटेशन अगर देखना है तो कुछ इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्शन है वो आपके ऑब्वियसली एनोड वाली है, राइट हैंड साइड में जो है आपके रिएक्शन वो कैथोड वाली है। अब इस सेल के लिए हमें नर्स्ट इक्वेशन जो है वो डिसाइड करनी है, किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए, ई सेल, राइट, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू जो है दोनों में क्या हो जाएंगी, आपके कॉमन हो जाएंगी, एक ही आएगी और वो क्रॉस हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। उसी से ही हम ये ई सेल का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो यहाँ ई सेल का वैल्यू जो है इस तरह से निकालेंगे, लेकिन ई नॉट सेल का वैल्यू जो है आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो उसका आपके जो टर्म है उसको हम यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट, वी आर नॉट गोइंग टू व्हाट एक्सप्रेस द ई नॉट सेल वैल्यू हियर, right, because both electrodes are zinc electrodes, so its standard electrode potential value cancels to each other. So basically we have E cell that is equal to, it's a 0.0591 upon n, number of electron transforming here, that means 2 electrons, right, and it's log, you can write here the concentration of what, ZnSO4, its concentration C2 upon C1. Obviously this equation is the Nernst equation for this particular cell. कई बच्चे ये सोचते हैं ये तो सेल आपके फिजिबल ही नहीं है, तो वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है। या वर्क करेगा, ठीक है, और वर्क करेगा तो इसका मतलब उसकी भी Nernst equation कुछ ना कुछ होगी ही होगी, राइट। So this is the third portion of the, you can say, Nernst equation.
तो नर्स्ट इक्वेशन का एक और क्या बोलते हैं यहाँ पर आपके मैंने रोल बताया पर्टिकुलर आपके इस तरह के सेल्स के लिए, राइट। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है इसी नर्स्ट इक्वेशन से ही रिलेटेड है, वो है आपका जिसमें हम गिब्स एनर्जी को कंसीडर करेंगे, राइट। लेट्स सी। वेल, हियर इज द रिलेशन बिटवीन द डेल्टा जी एंड ई सेल। और हमने क्लास 11th के अंदर बहुत अच्छे से स्टडी किया है कि डेल्टा जी यानी गिब्स एनर्जी चेंजेस वो इक्वल होगा माइनस एन एफ ई सेल के, राइट, क्लियर। तो यहाँ पर डेल्टा जी गिब्स एनर्जी चेंज इक्वल होगा आपके माइनस साइन है, इसका मतलब फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है। एन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। एफ फैराडे कांस्टेंट, वही वैल्यू 96500 कूलम्ब्स। ई सेल, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल को हम कंसीडर करेंगे। या एक चीज और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो है आपके डेल्टा जी नॉट, जिसको बोलेंगे स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं गिब्स एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज दैट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, कुछ इस तरह से। तो बेसिकली यहाँ डेल्टा जी के रिस्पेक्ट में नर्स्ट इक्वेशन जो है वो किस तरह से आपके रिप्रेजेंट की जाएगी वो देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास होगा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग और वो वैल्यू आपकी के सी, ठीक है। ये तो हमें पता है के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। आइए देखते हैं इस इक्वेशन में ये अगर रेस्ट ऑफ वैल्यूज हम रख दें डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट का, तो हमें क्या मिलने वाला, लेट्स सी। तो यह मिलेगा हमें माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी नेचुरल लॉग के सी, कुछ इस तरह से। अब हम क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, यस, माइनस साइन से। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यस, एन एफ ई सेल इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल माइनस आर टी नेचुरल लॉग के सी, कुछ इस तरह से। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर देते हैं एन एफ से, तो एन एफ से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा, कुछ इस तरह से। तो यहाँ एन एफ से हम डिवाइड करेंगे तो एन एफ टू एन एफ कैंसिल हो जाएंगे। अब जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी हमारे पास में ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ नेचुरल लॉग के सी। तो वापस से वही आपके नर्स्ट इक्वेशन जो है आ जाती है। तो हम यहाँ दो चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, गिब्स एनर्जी के रिस्पेक्ट में जो आपके नर्स्ट इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में कुछ इस तरह से इसको मेंशन किया जा सकता है। आई होप सो ये आपको नर्स्ट इक्वेशन वाला जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। और इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड्स के अंदर, तो इसका अच्छे से प्रिपरेशन जो है होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। So that is the end of the today's story. All right, so we'll meet in the next video. Thank you very much.